टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज, जहां शहर में कोरोना महामारी का खतरा अब फिर से मंडरा रहा है और तीसरी लहर के आने का अंदेशा है, तो वहीं अब पहले की तरह जहां नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज कराया जाता था, अब सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने नगर निगम और सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। डॉक्टर अल्ताफ ने कहा है कि नगर निगम द्वारा अब कहीं भी सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा। आइए सुनाते क्या कहना है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। राज्य में इस वक्त किसी भी जगह पर कोई सैनिटाइजेशन नाम की चीज़ नहीं हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पेपर में तो रोज़ निकल रहा है कि नगर निगम ने कभी ब्लीचिंग खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, लेकिन आज की तारीख में सैनिटाइजेशन हर जगह बंद है। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है और सरकार की तरफ से जो जागरूकता चल रही थी, जागरूकता अभियान चल रहा था, वो भी सब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और हम लोगों के ऊपर अभी इस वक्त तीसरी लहर का एक खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जान की सुरक्षा स्वयं करिए, भीड़ में मत जाइए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, ताकि आप भी कोरोना से बचे रहें और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना महामारी में ऑक्सीजन को लेकर हुई समस्या को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिले अस्पताल CHC PHC में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी। जब इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम जिला अस्पताल प्रयागराज कॉल्विन पहुँचे तो वहां पर नए तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। जब हमने इससे संबंधित अधिकारी डॉक्टरों से भी बात की तो वहाँ के डॉक्टर पासवान कहना था कि दूसरी लहर के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है और साथ ही हर बेड पर अलग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है कि कभी किसी प्लांट में परेशानी आ जाए तो उसके विकल्प में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम हो सके। आइए सुनाते हैं क्या कहना है डॉक्टर पासवान का। कॉल्विन अस्पताल में ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रबंध है। इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट पहले से कॉल्विन में मौजूद है, जो 900 LPM पर मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्रति बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इक्विपमेंट की भी व्यवस्था है। तो ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सरकार के दिशा निर्देश पर कॉल्विन अस्पताल में है। सर, जब पिछली कोविड की सेकेंड लहर में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत क्राइसिस हो गई, तो इसी को देखते हुए सरकार ने हर एक बड़े और छोटे अस्पताल में ऑक्सीजन की अबाध सप्लाई का प्रबंध किया है। इससे निसंदेह कभी भी अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी और किसी भी मरीज की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु नहीं होगी। प्रयागराज अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है, ऐसा ही कुछ साबित करके दिखाया उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ललित ने। क्रिकेट के प्रति शुरू से ही लगाव था और गली मोहल्ले से क्रिकेट की शुरुआत करने वाले ललित के साथ 2012 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक ट्रेन हादसे में ललित ने अपने दोनों पैर खो दिए। उसके बावजूद ललित ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। ललित प्रयागराज स्थित रानी मंडी के रहने वाले हैं। क्रिकेट हादसे के बाद ललित सहित उनके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया, लेकिन ललित ने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में निकल पड़े। ललित की दिव्यांगता को देखते हुए उन्हें लोगों ने काम देने से मना कर दिया, लेकिन ललित ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट को ही अपना प्रोफेशन बनाया। विकलांगता के बावजूद क्रिकेट का जुनून क्रिकेट के प्रति शुरू से ही था। लगाव रखने वाले ललित ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका दिन क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ता गया। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया DCCBI से बात की और अपने प्रदर्शन के दम पर दिव्यांग क्रिकेट इंटरनेशनल में एक ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह भी बना ली और भी कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाते रहे। उनके नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट
परफॉर्मेंस को देखते हुए जून 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया और इस क्रिकेट का सफ़र दिन पर दिन चलता आ रहा है। आइए सुनाते क्या कहना है ललित। कर गुजरना है, इसी हौसले के साथ मैंने अपने पुरानी ड्रीम जो क्रिकेट खेलना था उसको चुना। और एक बोर्ड है जो दिव्यांगों को क्रिकेट खिलाती है, दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया DCCBI, उसके संस्थापक हारून रशीद जी से मिला और उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने का गौरव प्रदान किया। और साथ में मैंने नेपाल और बांग्लादेश में अपने क्रिकेट का जौहर दिखाया और भारतीय टीम में व्हीलचेयर क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात तो आज भी हम व्हीलचेयर पे हम लोग बैठ कर क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी की नज़रों से बच नहीं पाते हम लोग। तो सबसे बड़ा तो यही है कि हमें लोगों के नज़रियों को बदलना है, वो सिंपैथी जो एक मदद के नज़र से देखना वो बदलना है। इस क्रिकेट को मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट को मुकाम मिले और BCCI और भारत सरकार द्वारा मान्यता मिले। मेरी एक ड्रीम है जो कि जिससे मैं भारत का नाम ऊंचा करना चाहता हूं विश्व स्तर पर। मेरा ये ड्रीम है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर फतेह करूं और इसके लिए अभी हमारे पास आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए मैं भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगाता हूं कि मुझे इसके लिए हाईटेक प्रोस्थेटिक लेग्स और एक अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करें, कुछ ऐसे माध्यम पैदा करें जिससे मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकूं और भारत का नाम विश्व स्तर पर। रेस्टोरेंट का फीता काटकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार संदीप तिवारी ने बर्गर स्टेशन फैमिली रेस्टोरेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद लोगों से बातचीत के दौरान अध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा कि बर्गर स्टेशन रेस्टोरेंट का खुलना इस कर्नलगंज क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, कारण कि स्थानीय लोगों को स्वादिष्ट नाश्ता व भोजन के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्गर स्टेशन रेस्टोरेंट के चालक ने बताया कि यहां शुद्ध शाकाहारी नाश्ता व भोजन के साथ साथ रेस्टोरेंट हमेशा अपने ग्राहकों को उच्च क्वालिटी की सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुधीर द्विवेदी, दीपाकर दुबे, मोहम्मद उर्फी शाहनवाज फैजी, अमित शुक्ला, आकाश, आशीष सिंह आदि मौजूद। संगम नगरी प्रयागराज में सड़क दुर्घटना का एक CCTV सामने आया है, जहां सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने कुचला। एक्सीडेंट होने पर स्थानीय लोगों ने कार को दौड़ाया। दुर्घटना के बाद कार लेकर फरार हुआ कार चालक। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची कार का टकराने का CCTV अब हो रहा है वायरल। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के मंसूर अली पार्क के पास की है घटना। बता दे पान गुटखा और मां बाप की लापरवाही ने बच्चे की ले ली जान। मंसूर अली पार्क के पास ई-रिक्शा रुकवाकर पान गुटखा खाने के लिए उतरा था पिता। सामने की दुकान पर चला गया, उसके पीछे बच्ची भागी और पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मां को भी पता नहीं चला कि कब बच्ची ई-रिक्शे से उतरी और उसे रोक भी पाती। संगम नगरी प्रयागराज की ये रोशन बाग का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर पेड़ काट कर नगर निगम के द्वारा फेंक दिया गया है, मगर इसको हटाया नहीं गया। ये कल से पड़ा हुआ है। आपको बता प्रमुखता से इस पार्क की खबर दिखाई थी कि जहां पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं और पार्क में अब लोगों ने आना बंद कर दिया है, जिसके बाद नगर निगम द्वारा यहाँ पेड़ काटे गए और झाड़ों को हटाकर पार्क को फिर से सही किया गया, मगर जिम्मेदार ये पेड़ के डंठाल ले जाना भूल गए और सड़क पर ही ऐसे फेंक दिया, जिसके वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि ये कपड़े की बड़ी मार्केट है और व्यस्त इलाका भी है। सारे बच्चे लोग ने काट पीट के फेंक दिया था रोड पे, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। तो नगर निगम में गाड़ियाँ भी नहीं है, तो नगर निगम वालों ने सफाई करी थी पार्क में। हाँ, सफाई चाहिए। ये कौन सी जगह है? ये रोशन बाग। संगम नगरी प्रयागराज में रेल सुरक्षा बल आधुनिक उपकरणों से हुई लैस सदैव रेल परिसर, रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों के सहयोग एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। वहीं RPF पुलिस ने आज प्रयागराज जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया और इस क्रम में सेगवे
उपकरण की सहायता से प्लेटफॉर्म में गश्त कर बिना मास्क के यात्रियों को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया एवं स्टेशन परिसर की निगरानी भी की। इसके माध्यम से कम समय में पूरी ट्रेनों कम स्टॉपेज होने वाले गश्त करते हुए ट्रेन की चेक भी किया जा रहा है। अवैध रूप से स्टेशन में प्रवेश करने वाले के विरुद्ध भी नज़र रखी जा रही है। आधुनिक उपकरण जैसे CCTV, सेगवे, लगेज स्कैनर, वॉकी टॉकी, HHMD व DFMD से RPF लैस है और एवं बेहतर सेवा के लिए कटिबद्ध भी है। उसी क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को मास्क के प्रति और कोरोना गाइडलाइन के प्रति जागरूक भी किया गया। संगम नगरी प्रयागराज ये सूरजकुंड चौकी के पास का नज़ारा है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का इलाका है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ किस तरह से बिना मास्क के सड़कों पर ज़्यादातर घूम रहे हैं। कुछ ही लोगों ने चेहरे मास्क लगाया है, ज़्यादातर लगा कर भी उसे नीचे करे हुए हैं। और बाज़ार में भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्ज़ी खरीदारी के लिए। मगर यहाँ पर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। यहाँ सरकार ने छूट दी है, अब सारे साप्ताहिक लॉकडाउन वगैरह सब हटा दिए, मगर उसके बावजूद भी लोग कोरोना को दावत दे रहे हैं और नियम कानून का पालन नहीं कर रहे। सामने चाट की दुकान पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है और लोग झुंड लगाकर यहाँ चाट की दुकान पर चाट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर लोगों के दिल से अब जैसे कोरोना का भय निकल गया हो और अब नियम कानून पालन करना नहीं चाहते हैं। वहीं सरकार की छूट के बावजूद अब कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और सरकार के ढील का दुरुपयोग भी। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी ब्रिज का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं दिन में भी यहां लाइटें जल रही हैं। शायद अब नगर निगम को इसकी परवाह नहीं है कि लाइट तो बर्बाद होगी, साइड LED भी ख़राब होंगी। मगर जब नगर निगम में जहां लाइटें बंद हैं शहर में, और जब वहां उसके लिए नगर निगम से LED मांगी जाती है, तो पार्षदों का कहना है कि वहां पर LED नहीं होने का बहाना बताया जाता है। और आप देख सकते हैं दिन में ही यहाँ लाइटें जल रही हैं और किस तरह से विद्युत की बर्बादी भी हो रही है और साथ ही LEDयाँ भी ख़राब होती हैं। ये नज़ारा है नैनी ब्रिज का, जहां आप दूर दूर तक देख रहे हैं किस तरह से दिन में यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।